तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो है उसका टॉपिक है वायरस म्यूटेशन। ये जो म्यूटेशन वर्ड है ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर सकता है, तो मैं आसान भाषा में समझा देता हूँ कि म्यूटेशन क्या है। ठीक है, तो हमारा जो शरीर है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल रहता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक है डीएनए और एक है आरएनए। ठीक है, तो हमारे तरह वायरस के भी जो स्ट्रक्चर है उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, वो डीएनए होता है और आरएनए होता है। दो से एक प्रकार के होता है। ठीक है, डीएनए होता है और आरएनए होता है। ठीक है, तो ये जो कोविड-19 वायरस है, जो नोवेल कोरोना वायरस जिसको हम बोलते हैं, ये एक आरएनए वायरस है। ठीक है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये आरएनए है, डीएनए नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि म्यूटेशन क्या है। ठीक है, म्यूटेशन है, इसका जो आरएनए का सीक्वेंस है ये बहुत जल्दी जल्दी बदलता रहता है। ठीक है, ये जो आरएनए का सीक्वेंस, ये जो जेनेटिक मटेरियल्स का जो सीक्वेंस ये जब बदलता है इसको हम कहते हैं म्यूटेशन। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोविड-19 का म्यूटेशन का ऊपर जो रिसर्च किया गया है उसका जो बेनिफिट्स है वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का दो साइंटिस्ट, एक है निधान विश्वास और एक है पार्थ मजुमदार। ये दो साइंटिस्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोकेमिकल जीनोमिक्स जो कल्याणी में है, वेस्ट बंगाल के, वो रिसर्च किया है। ये जो कोरोना वायरस का जो म्यूटेशन है उस पर रिसर्च किया है। ठीक है, और इसका जो जर्नल है वो बहुत जल्दी इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च पे पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो दोनों जो रिसर्च किया है वो उसका जो डिटेल्स है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये दोनों बताया कि ये जो नोवेल कोरोना वायरस है इसका टोटल 10 म्यूटेशंस हुआ है अब तक। ठीक है, ये जो 4 मंथ्स में 10 म्यूटेशंस हुआ है। ठीक है, इसका जो एंसेस्ट्रल टाइप है वो ओ है। ठीक है, और इससे म्यूटेशन हुआ तो A2, A2A, A3B, B1 एंड सो ऑन और भी है, वो म्यूटेशन हुआ। और ये जो हम देख रहे हैं वो जो पैदा हुआ टाइप ओ से पैदा हुआ। इस 4 मंथ्स में 10 टाइप्स ऑफ म्यूटेशन ये जो कोरोना वायरस है उसमें हुआ है। ठीक है, ये जो 10 टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस है इसमें से ये जो A2A टाइप जो है ये बहुत डोमिनेंट हो गया है। ठीक है, दूसरे के मुकाबले ये जो A2A जो टाइप है म्यूटेशन का ये डोमिनेंट है। ठीक है, और ये जो A2A जो म्यूटेशन जो नोवेल कोरोना वायरस का जो म्यूटेशन है ये हमारे जो ह्यूमन का जो लंग सेल्स है उस पर बहुत जल्दी से अटैक कर रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं कि 2008 में जो सार्स आया था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो आया था, जिसमें करीबन 800 लोग मारे गए थे और 8000 लोग घायल हुए थे, ये उससे भी ज़्यादा एफिशिएंट है और उससे भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। ठीक है, ये जो A2 है म्यूटेशन है नोवेल कोरोना वायरस का, ये उससे भी ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, ये जो दोनों साइंटिस्ट है ये ग्लोबली टोटल 3636 कोरोना वायरस का जो आरएनए सीक्वेंस है वो कलेक्ट किया और वो स्टडी किया। ठीक है, वो 55 कंट्रीज से वो कलेक्ट किया और स्टडी किया और उसमें देखा कि ये जो A2 है, A2A जो म्यूटेशन का जो स्ट्रेन है वो है 1848 जो कि 50.8% है। ठीक है, और इंडिया का अगर बात करें तो थोड़ा कम सैंपल मिला, 35 आरएनए सीक्वेंसेस उन लोगों को मिला, जिसमें से भी A2A जो म्यूटेशन का जो स्ट्रेन है वो 16 है। लगभग 47.5% जो म्यूटेशन है वो A2A है। ठीक है, और ये जो रिसर्च किया गया है ये दिसंबर से चल रहा है और ये जो डाटा आप देख रहे हैं ये 6 अप्रैल तक का लिया गया है। ठीक है, तो इनसे पूछा गया कि ये जो A2A म्यूटेशन है ये क्यों इतना डेंजरस है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ये जो A2A म्यूटेशन है ये वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है, इस स्पाइक प्रोटीन का जो कंपोनेंट है उसको चेंज कर देता है। ठीक है, और इस चेंज करने के जो
रिज़ल्ट है वो ये है कि हमारा जो लंग सेल का जो सरफेस प्रोटीन है उससे ये जो A2A म्यूटेशन है वायरस का वो और बेहतर तरीके से अटैच कर जाता है, ठीक है। तो मैं अगर सिंपल शब्दों में बताऊं तो ये जो वायरस का स्पाइक प्रोटीन है ये हमारा लंग सेल का जो सरफेस प्रोटीन है उसके साथ बाइंड करता है। तो ये जो A2A म्यूटेशन है ये स्पाइक प्रोटीन को और भी ज़्यादा स्टिकी बना देता है, ठीक है। तो स्टिकी बनाने के कारण ये जो सरफेस प्रोटीन है उसके साथ और अच्छी तरह से बाइंड कर सकता है ये जो A2A म्यूटेशन है ये वायरस का वो इसलिए ये जो A2A वर्सन है कोविड-19 का ये और जो म्यूटेशन वर्सन है उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो रिसर्च है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो वैक्सीन जो लोग मैन्युफैक्चर कर रहा है वो ये समझ नहीं पा रहा कि किस किस का वैक्सीन बनाए, क्योंकि ये जो इसका जो टारगेट फिक्स नहीं हुआ है अब तक कि 10 म्यूटेटेड वर्सन है और 11 है और 100 है और 1000 है, ठीक है। तो ये जो रिसर्च है ये उन लोगों को ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि A2A जो वर्सन है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है और वो फैल गया है, ठीक है। तो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स का एक टारगेट सेट हो जाएगा इससे, जो कि वो नेक्स्ट टाइम जब वैक्सीन बनाने के जो प्रोग्रेस होगा उसमें वो ये देखेगा कि हम A2A को टारगेट करेंगे, ठीक है। और उसका वैक्सीन अगर वो बना सकता है तो इसमें बाकी जो म्यूटेटेड वर्सन है वो तो बहुत कम है, तो वो बन जाएगा, ठीक है। लेकिन उसका जो एक स्पेसिफिक टारगेट है वो अब तक नहीं था, लेकिन अब है। तो इसलिए ये जो रिसर्च है ये स्टडी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।